नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेव आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल ही लेटेस्ट जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जो कि आई है 11/6/2021 को। बिल्कुल ही लेटेस्ट जजमेंट है। ये बेस्ड है इनलीगल अरेस्ट के ऊपर और कंपनसेशन के ऊपर। जो डायरेक्शंस हैं ऑनेबल हाई कोर्ट ने जो दी हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज। तो दोस्तों, पहले इस केस के थोड़े से फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो केस है वो है शिव कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एंड 3 अदर्स को भी इन्होंने पार्टी बनाया था, जैसे कि मजिस्ट्रेट को और जो पुलिस अधिकारी हैं उनको। केस के जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो शिव कुमार वर्मा है, उनका फैमिली में ही डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी को लेकर और लड़ाई झगड़ा हुआ, और पुलिस ने उसके अंदर 151, 107, 151 का जो पर्चा होता है वो करा, और जो शिव कुमार वर्मा हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया 8/10/2020 को। उसके बाद जो 8/10/2020 को जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने चालान पेश किया, एक चालान बनाया, जो कि एक फॉर्म था, उसको भरा जैसा कि पहले होता आया है। फॉर्म को भरा, उसके अंदर पेन से ही जो कॉलम्स होते हैं उनको भरा गया। 151, 107, 116 के अंदर उनका जो चालान है वो डिविज़नल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, और उन्होंने एक केस रजिस्टर किया और एक ऑर्डर पास किया उनको जो अपना बेल बॉन्ड है वो भरने के लिए, और 21/10/2020 को दोबारा पेश होने के लिए बोला गया। इसके बाद जो 12/10 को जो पिटिशनर है यानी कि शिव कुमार जी, उन्होंने अपना जो बेल बॉन्ड था वो भर दिया और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए। उनके काउंसिल के थ्रू उन्होंने भरा, जो कि जो सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने अपनी ऑर्डर शीट के ऊपर भी लिखा कि भाई इनका जो बेल बॉन्ड है वो मिल गया है, और 21/10 को दोबारा फिर से पेश होने के लिए बोला गया। इसके बाद जो पिटिशनर हैं शिव कुमार जी, उनको 21/10/2020 को रिलीज़ कर दिया गया, और उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी, जिसके अंदर उन्होंने प्रे किया, अलग अलग जो रिलीफ्स हैं उसके अंदर वो मांगे। उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो केयरफुली जो कंसीडर करती है सबकी सबमिशंस को, और उसके अंदर जो गवर्नमेंट के थ्रू जो एक्शन लिया गया उसके बारे में जिक्र करा कि जो गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है हाई कोर्ट के आगे, उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया 31 जनवरी 2021 को। उस सर्कुलर के अंदर ये बताया गया था कि जो 107, 116 का जो मुकदमा होता है, 151 का जो मुकदमा होता है, उसके अंदर जो पहले परफॉर्मा था सिर्फ उसी के तहत ही मुकदमा पेश ना किया जाए, बल्कि उसके साथ के जो अदर केसेस हैं, फैक्ट्स हैं, उसको भी साथ में लिखा जाए। और इस तरह का एक जो सर्कुलर है वो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने ये माना कि स्टेट ने अपने एफिडेविट के अंदर एडमिट किया है कि जो पहले जो चालान पेश होते थे 107, 116 के, वो इलीगल होते थे। इसमें जो रेस्पोनेंट नंबर 3 हैं एसडीएम, उन्होंने ये चीज़ अपने एफिडेविट के अंदर सबमिट की कि जो पिटिशनर है उनके काउंसिल ने उनके आगे जो बेल बॉन्ड है वो दिए थे। उसके बाद उन्होंने जो बेल बॉन्ड को वेरिफिकेशन के लिए तहसीलदार के पास भेजा, और उनको 21/10/2020 को रिलीज़ किया गया। तो जो एसडीएम साहब हैं वो अपने आप को जस्टिफाई करते रहे कि मैंने सही किया है, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने ये माना कि जो आर्टिकल 14 और 21 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो पिटिशनर के, वो वायलेट हुए इसके अंदर। इसमें हाई कोर्ट ने ये माना कि 8/10/2020 का जो ऑर्डर पास किया गया था एसडीएम द्वारा, उसके अंदर कहीं पर भी बेल बॉन्ड के अमाउंट के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था, और ना ही ये चीज़ उसके अंदर बताई गई कि एसडीएम को इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई, इस चीज़ के बारे में भी कोई मेंशन नहीं किया गया था। और 12/10/2020 को जब बेल बॉन्ड, पर्सनल बेल बॉन्ड उनके काउंसिल के थ्रू फाइल कर दिए गए थे, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाना था, जो कि उन्होंने 21/10/2020 तक के लिए उनको डिटेन करके रखा,
जो कि सीधा सीधा आर्टिकल 21 उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन है। और जो ये डिटेंशन है वो उसको इलीगल पाया कि जो 12 से लेकर 21 तक की जो डिटेंशन है उसको इलीगल पाया। और कोर्ट ने इसी के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अप्रिशिएट भी किया, जो कि 23/3/2021 को जो उन्होंने गाइडलाइन इश्यूज़ की थी कि जो 25,000 रुपये कंपनसेशन उसको दिया जाएगा अगर किसी सिटीज़न का, किसी नागरिक का इलीगल डिटेंशन होता है, और जो उस ऑफिसर के अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाएंगी जो इसके अंदर दोषी पाया जाएगा। इसके साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन भी दी कि जो ये सर्कुलर है 23/3/2021 वाला, इसको नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स में और नेशनल लेवल पे सर्कुलेट करें, और सभी जितने भी ऑफिसर्स हैं इससे रिलेटेड और बार एसोसिएशंस वगैरह को सब तक मतलब इसकी जो सर्कुलेशन है वो करें। इन इस जजमेंट से दो बातें निकल करके आती हैं कि जो 107/51 का जो मुकदमा हुआ करता था, एक तो उसका परफॉर्मा जो है वो चेंज हो गया है, अब उसके साथ में और भी चीज़ें मतलब और कोई मुकदमा चल रहा है या कुछ है वो भी पुलिस को चालान के साथ पेश करना पड़ेगा। और दूसरा इसके अंदर यह है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर इनलीगल डिटेंशन करता है तो आप उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 25,000 रुपये तक का कंपनसेशन, और जो भी ऐसा अधिकारी होता है उसका दोषी पाया जाता है इनलीगल डिटेंशन का, उसको उसके खिलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और उसकी नौकरी तक जा सकती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।